उन लीडरों के लिए जो मुसलमानों की बात करते हैं, कौम की बात करते हैं, कौम व मिल्लत की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, उनके बेहतर मुस्तकबिल की बात करते हैं, लेकिन उस जगह की बात नहीं करते जिस जगह से मुसलमानों के बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाने की नींव रखी जाती है। उसी नींव को ढहाने की कोशिश मालेगांव शहर मध्य के लीडरान करते हैं। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज़ चैनल पर। मैं जाबिर शाह। नाजरीन, आज मालेगांव महानगर पालिका के सभागृह हॉल में महाराष्ट्र के शालेय शिक्षण मंत्री नामदार दादाजी भुसे, वो मालेगांव मध्य के आमदार MIM MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी और मालेगांव महानगर पालिका प्रशासक रविंद्र जाधव, इनकी मौजूदगी में आज एक अलावा बैठक का आयोजन किया गया था। मकसद ये था कि मालेगांव शहर महानगर पालिका हद्दी में आने वाली सभी प्राइमरी स्कूलों की हालात का जायज़ा लेना। स्कूलों में कितने तुलबा व तुलबात हैं, कितने बच्चे हैं और स्कूलों की कंडीशन क्या है, इसको जानने के लिए पालक मंत्री शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे की ईमा पर यह मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें 5 जिलों के शिक्षण अधिकारी के अलावा चंद्रकांत पाटिल जो AO है वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। 2 घंटे तक चलने वाली इस मीटिंग में मालेगांव शहर मध्य की प्राइमरी स्कूलें जो 81 स्कूलें जारी हैं, इसमें अभी तक क्या क्या इकदाम किए गए हैं, उसे बेहतर बनाने के लिए क्या किया गया है और शासन की आई हुई गाइडलाइंस पर किस तरीके से अमल बजौनी की गई है, इस सभी का अड़ावा लेने के लिए अड़ावा बैठक यहाँ पर लगाया गया था। लेकिन कुल मिलाकर इस 2 घंटे की चलने वाली अड़ावा बैठक में शालेय शिक्षण मंत्री को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इस मीटिंग में स्कूलों के मुतालिक क्या कामकाज किए गए हैं, इसका मजबूत दलील यहाँ पर सभी 81 स्कूलों के टीचरों की ओर से क्या कामकाज स्कूलों में हुए हैं नहीं बताए गए। मालेगांव महानगर पालिका से शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे ने प्रश्न पूछा कि मालेगांव महानगर पालिका ने स्कूलों पर कितना खर्च किया है। मालेगांव महानगर पालिका भी गोलमोल जवाब देती हुई नजर आई। वैसे तो मालेगांव महानगर पालिका 1000 करोड़ का बजट रखती है, लेकिन तालीम पर उसका 20% बजट पकड़ती है, जिसे कुल बताया गया कि शासन का और मालेगांव महानगर पालिका का मिलाकर 125 करोड़ रुपया शिक्षा पे खर्च होता है, तालीम पे खर्च होता है, लेकिन जिसमें से 110 करोड़ रुपया सिर्फ पगार में चला जाता है, तनख्वाह में चला जाता है, यानी कि सिर्फ 15 करोड़ रुपया ही बचता है। अब 15 करोड़ रुपया तालीम पे क्या खर्च होगा और कैसे स्कूलों को सुधारा जाएगा, ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस चीज़ की आज समाज और माशरे को है, हम बात करते हैं कि तालीम और स्वास्थ्य सबसे बेहतर होना चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य का भी वही हाल है और तालीम का भी वही हाल है। इसी को ध्यान में रखते हुए शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे ने सख्त अल्फाज और सख्त तेवर में मालेगांव महानगर पालिका और सभी शिक्षकों को और शिक्षण विभाग में सभी अधिकारियों को, जवाबदार कर्मचारियों को यह आह्वान किया कि मुझे मालेगांव शहर की सभी स्कूलें बेहतर से बेहतर होनी चाहिए। आपकी क्या क्या समस्या है, आप मुझे डिटेल में बताइए। स्कूलों में बच्चों के लिए पानी की इंतज़ामात है या नहीं है, उनको खेलने के लिए प्लेग्राउंड है या नहीं है, उनके लिए अच्छा वातावरण है या नहीं है, स्कूल में बच्चों के लिए शौचालय है या नहीं है, इन सारी चीज़ों पर भी कामकाज करने की ज़रूरत है। तो वहीं जिन स्कूलों की हालत खस्ता हो चुकी है, उन स्कूलों को नए सिरे से तामीर करने की भी ज़रूरत है। यहाँ पर टीचरों के मसाइलों पर भी यहाँ पर बातचीत की गई है कि बहुत सारे टीचरों की कमी आज भी मालेगांव महानगर पालिका के अंडर में आने वाली प्राइमरी स्कूलों में, जहाँ स्कूलें और स्कूलों के अंदर तुलबा व तालबात की अक्सरियत तो ज़्यादा है, लेकिन असाइज़ा की कमी है,
जिसे भरने की भी ज़रूरत है। कहीं बहुत सारी स्कूलों में जहां पर आज तक कहीं पर परमानेंट मुख्याध्यापक नहीं है, वहां पर मुख्याध्यापक यानी कि प्रिंसिपल बिठाने की भी ज़रूरत है ताकि स्कूल का निज़ाम बेहतर बनाया जा सके। इस मीटिंग में एमएलए मौसूफ मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी पूरी मीटिंग में खामोश बैठे रहे, लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद उन्होंने अपनी बात का वहां पर इजहार भी किया। वो हम आगे आपको मीटिंग में सुनाएंगे। टीचरों की ओर से बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर ज़्यादा कोई गंभीरता दिखाई नहीं दिए। यहाँ पर टीचर सिर्फ अपनी अपनी समस्या और अपने मसाइल पर ही बात करते हुए दिखाई दिए। शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भूसे ने कहा कि मैं बहुत जल्द मालेगांव महानगर पालिका की मध्य माइनॉरिटी की उर्दू स्कूलों का सर्वे करने के लिए आऊँगा और चेक करूँगा कि कौन सी स्कूलों में क्या बेहतर निज़ाम चल रहा है। वहीं कॉरपोरेशन को भी उन्होंने आड़े हाथ लेते हुए कहा कि आप अपने बजट में बढ़ोतरी कीजिए और शिक्षा पर खर्च कीजिए। बच्चों के लिए शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही आप चाहे तो 2 सड़कें और 2 गटरें कम बनाएं, लेकिन बच्चों की तालीम पर, उनकी स्वास्थ्य पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने की भी कोशिश करें। शालेय शिक्षण मंत्री ने ये कहा कि अगर आपको जो समस्याएं आती पेश आ रही है, आप मुझे लिखित स्वरूप में निवेदन दीजिए, मैं उसे महाराष्ट्र सरकार से आपका काम करवा कर देने का यकीन दिलाता हूं। और मालेगांव शहर की सभी प्राइमरी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए सरकार से निधि लाकर और कुछ मालेगांव महानगर पालिका से लेकर सभी स्कूलों को बेहतर से बेहतर बनाया जाएगा। जहां हम प्राइवेट स्कूलों की बात करते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में लूट मार मची हुई है, तो उसके लिए हमें मुतबादिल ज़रूर खड़ा करना होगा। और हमारे लिए इस महंगी तालीम का मुतबादिल मालेगांव महानगर पालिका की वो प्राइमरी स्कूलें हैं जहां पर काबिल टीचर है। कमिश्नर रविंद्र यादव ने ये कहा कि संस्था में लगने वाले टीचर जो काबिल नहीं होते, पैसे की बुनियाद पर वो अपनी सर्विस ले लेते हैं, लेकिन प्राइमरी स्कूलों में आने वाले जो टीचर होते हैं वो मेरिट पर आते हैं, मुकाबला करके आते हैं और अपनी काबिलियत पर आते हैं। तो प्राइवेट संस्थाओं से टीचर के मुकाबिल प्राइमरी स्कूलों के टीचर ज़्यादा काबिल होते हैं। बावजूद इसके प्राइमरी स्कूलों की तालीम इतनी खस्ता हाल क्यों है, इस पर भी सोचने की ज़रूरत है। रविंद्र यादव ने कहा कि हर टीचर को ईमानदारी से, अगर जब वो शासन से तनख्वाह लेता है तो बच्चों को तालीम भी ईमानदारी के साथ देना चाहिए। इस तरीके का इजहार ख्याल भी कमिश्नर रविंद्र यादव ने कहा। तो वहीं दादा भूसे ने बहुत सारे सवालात के जवाबात भी दिए, शासन से मदद करने की यकीन दहानी भी कराई और उसी के साथ साथ तालीमी मेयार को बेहतर बनाने के लिए भी कई ठोस कदम उठाने का यकीन दिलाया। चंद्रकांत पाटिल, उनसे भी बहुत सारे सवालात पूछे गए कि आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि स्कूलों में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इसकी रिपोर्ट देना। उनसे भी कहा गया है कि 8 दिन में मालेगांव शहर की सभी स्कूलों की ऑडिट किया जाए, स्कूलों की इमारत का ऑडिट किया जाए और स्कूलों में बच्चों के लिए क्या चीज़ों की अहम ज़रूरत है, इसको भी मुझे लिखित स्वरूप में बताया जाए ताकि मैं उसे जल्द से जल्द हल करवा सकूं। अब मालेगांव शहर के सभी जो लीडरान हैं वो सब के सब प्राइमरी स्कूलों पर खामोश है और बाह्य के आमदार शालेय शिक्षण मंत्री मालेगांव शहर मध्य की स्कूलों का अलावा बैठक लेते हैं, शर्म की बात है। सारे मुद्दों पर बात हुई थी, लेकिन मुझे शिकायत है कि ओ साहब और आयुक्त साहब ने उसके ऊपर कोई अमल बजौनी नहीं की। दूसरी बात ये कि हमारी अलावा बैठक है, बहुत सारे सुझाव आपने दिए। स्कूलों की दुरुस्ती के लिए और नए स्कूलों के बांधकाम के लिए हम लोग कई महीना पहले से पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं और हम लोगों के सामने भी ये बात है कि स्कूल कैंपस जो है कुछ समाज दुश्मन अनासिर उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें टीचरों को भी और आने वाले तलबा को भी होती है। उसका सत्याभाव करेंगे। जब स्कूलों की दुरुस्ती हो जाएगी, वाल कंपाउंड हो जाएगा, नया बांधकाम होगा, तो आगे के जो हिफाजत का मामला है वो भी इंशाल्लाह करेंगे। मुझे सिर्फ आखिरी बात ये कहनी है कि जहां हम लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कैंपस जो कारपोरेशन के जरिए चलता है स्कूल वगैरह, वो प्राइवेट स्कूलों के बराबर हो, उससे अच्छा होना चाहिए ताकि गरीब बच्चों को तालीम मिल सके। जहां हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं
वहीं पर मैं इस बात की सराहना करूंगा कि आप लोगों की नुमाइंदगी करते हुए यासीन आज़मी सर ने जो है तालीमी बेहतरी और क्वालिटी एजुकेशन पर बात की। ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी, अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हमें सारी बुनियादी सहूलतें मिले और उस सिलसिले में संजीदगी के साथ गौर किया जा रहा है। और अभी आपने देखा कि स्कूल दुरुस्ती के लिए 9.5 करोड़ रुपए का जो है एक एस्टिमेट रखा गया है। 22.5 करोड़ रुपए का एक एस्टिमेट नए स्कूलों के बांधकाम के लिए भी पेशे नजर है। तो ये सब तो होगा, लेकिन जो हमारी स्कूलों के बारे में और हम टीचरों के बारे में जो लोगों की मनफी सोच है, हम काम करके उस मनफी सोच को बदल करके बजाय निगेटिव के लोग उसको पॉजिटिव ले कि भाई सरकारी स्कूलों में भी, कारपोरेशन के स्कूलों में भी तालीम अच्छी होती है। वरना होता क्या है कि गरीब आदमी है, डोनेशन नहीं भर सकता, बच्चे की स्कूल फीस नहीं भर सकता, लेकिन अपने बच्चे का तालीमी मुस्तकबिल अच्छा हो उसके लिए प्राइवेट स्कूलों में जा कर के एडमिशन करवाता है। तो थोड़ा हम लोग जहाँ ये चाहते हैं कि स्कूलों की ज़ाहिरी हालत ठीक हो, वहीं हम लोगों की जिम्मेदारी ये है कि क्वालिटी के ऊपर भी हम लोग जोर दें। और हमारे पास जो बच्चे आते हैं ये कौम की अमानत है और उनका मुस्तकबिल बनना संवरना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। एक अच्छे टीचर को एक शागिर्द जिंदगी भर याद रखता है और अच्छे नाम से याद रखता है, और जो असातिज़ा और टीचर से बच्चों का वक्त ज़ाय करते हैं वो बच्चे जिंदगी भर उनके बारे में मनफी तबसरा करते रहते हैं। इसलिए हमको इस पर भी गौर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।